और एक बूढ़े माँ बाप। ये 6 का परिवार अच्छा है। पर आजकल तो मम्मी पापा चुन्टू मुन्टू बस। बूढ़े टुकड़ा टुकड़िया लग रहा है जहर से। ऐसे आदमी घर में टाल सा लगवा रहा रे कि आखिरी में बुढ़ापे में बब्बा गुटनिया ले सड़क में बिस्मिल्लाह सो के मार जे फिरी। मम्मी को एक गिलास पानी मार दे सड़क के घर सुमाइन मार गई फिरी। बहुत अद्दा लग रहा है चेहर से। अब तो पूरा जादू इनों को चल रहा है। इनने जो कछु कह दाई भाई आखिरी लेन कहाई हाई कोर्ट की। हाँ अरे दत्ता वही गाना बन गया रे। कई सासो तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घर बारी है। चारों ही धाम तुझे बैठी कहां के बहुत अड्डा बताओ। यहां इनने 2 मंत्र फूके अतमा लग रहने लगेगा। चिंता न करो रे कल युग आए जैसो बेरा हो सही काट हो। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो तुम आओ मोड़ा करे यही खुरली में उछट के मुंह में लात ने मारे तो हम आओ नाव बदल दियो। लात मारे है तुम्हारे मुंह में उतार उछट के तुम अपनी सास को मुंह चलत जो तुम्हारी बहू अगर सांप कैसी थुतरी ने कुचरे तुम्हारी जहर से लग रहा है। हम नहीं का करा था तो बिताई गए तुम्हारे साथ देना है। कछु तो आज सोच रहे हैं कि आज भर सूरज पाए कल से तो हम 7 दिन है ना। चलो आज भी सूरज जो तना कौर है 10-5 मिनट। प्यारे मेरा निवेदन है आप सबसे यह राम कथा यही बता रही है कि माँ बाप की पूजा से कागा तुम्हारे के मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में और तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो राम सेवा क्या है? राम सेवा जो है के दिन भर मंदिर में धरे रहो। सवेरे भगवान के मंदिर आओ उनको नाव ले और फिर उनको काम करो राम सेवा करो। माँ बाप की सेवा करो गौ की सेवा करो राष्ट्र की सेवा करो। ये राम सेवा है। रोज को जा रहा है मर गया और बाऊ से कह रहा है घुड़ गया सो होकर आओ। तुम तो मंदिर की चौखट खुद खाओ का हो जाए उसमें मुझे बताओ। मंदिरों कर गया और पूज नहीं बार गया। पूरे घर की गिट्टी लपेट दे हुए खुरली में जितने बार गया के पेड़े हुए तुम देखो मास के दिन पूरी गिट्टी लपेटे आई और मन जाएंगे तई धरो। 9 दुर्गा में बासी दुर्गा ढारा तुझे माता जी हरे कछु कछु तो कहते जी ये बार बासी ढार में बासी तुम्हारी मटेली की रोटी तो आए का रात भर में बासी हो गई दुर्गा नहीं। अच्छी कृपा करी कि तुम 1 लोटा पानी डाले आई ना कहो भाई सड़ जाती 2-3 दिन में। जब भगवान बासे हो सकत तो सड़ भी सकत। घर की सास प्यासी मर रही तो मत दुर्गा जी ढार में जा रही कप्तान। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के दुर्गा जी के मंदिर में 5 बजे की जगह 8 बजे चली जाइए 3 घंटा लेट। पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी है 1 लोटा पानी भर के अपनी बूढ़ी सास को दे देना। मंदिर की दुर्गा तुम्हारे दर्शन कर भी तुम्हारे घर आए। हम चैलेंज देके जा रहे हैं तुम बूढ़ी सास की सेवा तो करो। सुबह नहीं वो एक नाव तमाशो तो चलो तुम्हारे ना चलो हो सुहाग ले
होते घर बारो भूखो फिर रहा मैं सुहागलों में चली गई हूं कि गोले का पर आए कि 2 ही रोटी मिल जाती अच्छी खा के पूरी ले आई चना कि जे तुम खा ले वो का घर आया है खुद पूरी खाया आई घर वाले को चना ले आई कि जे तुम खा ले खूब सुहागले करियो हमें नहीं दिक्कत पर पहले सवेरे जो अंदना सुहागले हुए सो सुहागला को खुआ दी टाइम से कजवा सुहागला रोटी खा ले वो कह का है कि जो हमें सुहागल में जाने माँ बाप की सेवा करो। आज आदमी मकान बनवा रहा हो वो पे लिखे मात्र छाया पितृ छाया मकान को बनाओ मात्र छाया पितृ छाया वो बहुदंदा की छाया नहीं पड़ रही हो घर पे सीधो लिखवा तुम में दम हुए तो पत्नी छाया ये की छाया पड़ रही हो को नाम लिखो मकान को नाम मात्र छाया मताई डारी खेत में हर पुणे ते नर्मदा जी गद बदे नहीं जाते जो कहे घर की मताई से वो नहीं बोल रहा है नर्मदा नहीं जाने के तुम कितने बड़े पापी हो ऐसों के संग नहीं जाएंगे अरे मोटरसाइकिल पे तुम तक मार जाओ कौन देना फूल लाल नर्मदा जी नहीं चाहत के ऐसो पापी हमारे ना आवे मर जाओ सैया के रब को फूल लाल पे चपट जाओ कौन देना अगर तुम्हें पता है कि जो मताई से नहीं बोला तो की गाड़ी बन बैठ गए मर जाओ किसी के संग तेलूला पे सजा खा नाटक करे यार आदमों ने 6 साल से बाप से अलग रह रहा है बेर बंदो है और बाप मर गओ पूरे रिश्तेदार जुड़ गए सुखी छाती पे चढ़े पापा बोलो पापा बोलो पापा बोल काहे नहीं रहे 6 साल से बेर बांधे हो अब तुम रिश्तेदारों फावरे बता रहे थे कि हमें तो चाहते पापा को बोलो और पापा परे परे करे बेटा बोला होते तो मरते ही गाय को बोलो यह सुने हो रहा हो तो जी का तुम्हें सास को पानी नहीं दो मर गए सुगाव भर की जुड़ गई हम सेवा नहीं कर पाए माई की एक हम बैठी नहीं कि जब माई मर जाए जब कहे हैं जवाब ने कहा यार ज्यादा कचुना खाओ कल को नहीं कहीं नहीं आवे ना हम बचे अकेले अब को बचे नहीं पुजारी जी तो विदेश तुम कहां जाओ मंदिर छोड़कर अब ठीक है जी को आने हो जो नहीं आने हो नहीं आने हम ज्यादा में भी नहीं पर अपना तो सीधो है आओ सो वेलकम हो जाओ सो भीड़ कम कोई दिक्कत नहीं। तो इस ग्रंथ को जिसको हम 7 दिन तक सुनेंगे कहां से चालू किया गोस्वामी जी ने वर्णानमर्थ संघानाम रामायण का पहला श्लोक वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। बा शब्द से चालू है जरूर देखियो और मां शब्द पे विश्राम है रामायण मानवा मां अच्छा बा से चालू और मां पे विश्राम अगर पूरे शब्द बीच के निकाल दे 2 शब्द बचे बा और मां तो क्या बन जाए बम। राम कथा क्या है बम में आए जहां कलयुग को ज्यादा प्रभाव हुए उतई ले जाकर पटक दे पाप को अंत हो जाए। राम कथा है बम हाँ जहां गिर जाएगी वहीं पाप का अंत हो जाएगा। तो आज पहला दिन है हम दिया भर जला दें दीपक जला दे माने कार्यक्रम शुभारंभ होगा। तो राम कथा में दिया को आए बताओ अच्छा दिया कहां से जल है आज कुआए दिया राम कथा का शुभारंभ गोस्वामी जी ने दिया जला के करो दिया कुआए रामायण के गोस्वामी जी ने किसकी वंदना की सर्वप्रथम
के बलदहु प्रथम भारत के चरना। कौन की वंदना करी? बलदहु प्रथम भारत के चरना। भारत जी आए दिया, ध्यान से सुनना चाहिए बात। भरत जी राम कथा के दीपक हैं, इसलिए पहली चौपाई जय लिखी गई। इतने से प्रारंभ करी वंदना। दीपक क्यों कहा? भरत जी का चरित्र जो है बड़ा विलक्षण चरित्र है। और दिया क्यों कहा? जा बात कौशल्या जी ने अपनी समधन सुने ना सकाई। हाँ, क्या कहा? चौपाई पढ़ना के पार बार, एक आध बार नहीं, चित्रकूट के समय की चौपाई के पार बार मोए कहूं महीपा। कौशल्या जी कह रही है कि समदन साहब, हम जब भी महाराज दशरथ के पांव दबाते तो दशरथ जी हमसे एक बात कहते का, कौशल्या सब गलती करना पर इस भरत को कभी बेटा नहीं मानना। कौशल्या जी को बड़ा अजीब लगे। अरे इनको जा कहने थी कि कौशल्या चाहे एक वक्त राम से प्रेम न करी, मन भरत को बेटा मानियो। और ये कह रहा है कि भरत को बेटा मानियो ही न करो। कौशल्या जी सुनत रही। एक दिन हाथ जोड़ के बोली कि स्वामी, आप रोज हमसे ये कई बात कहते हो कि भरत को बेटा ने मानियो। चौपाई पढ़त चलियो, बार बार मोए कहूं महीपा। एक बार नहीं, कई बार। तो आप ये क्यों कहते हो? क्या हमारे और कैकेयी के बीच में आप नफरत पैदा करना चाहते हो? दशरथ जी गंभीर होकर के बोले, कौशल्या तो सुनो, हम बार बार तुमसे इसलिए कहते हैं कि इस भरत को बेटा मत मानना। क्यों? बोले ये राम हर युग में आता है। सतयुग में नरसिंह बन के आ जाता है, त्रेता में राम बन के आ जाता है, द्वापर में कृष्ण बन के आ जाता है और कलयुग में कलगी बन के आएगा। पर ये भरत 4 युग में सिर्फ एक बार त्रेता में आता है बस। तो इसको बेटा मत मानना। कौशल्या ने कहा फिर क्या माने? दशरथ जी का शब्द पकड़ना, दिया जलाना है आज हमें के पार पार मोए कहूं महीपा और जान ही सदा भरत कुल दीपा। ये अयोध्या का दिया है, इससे अयोध्या का प्रकाश होगा। ये हमारे कुल को धन्य करने आया है। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, ये दिया है, इसलिए गोस्वामी जी ने दिया जलाओ। बंदऊ प्रथम भरत के चरना। क्यों? जब 14 साल पूरे हो गए, ध्यान से सुनियो, राम जी लौट के आए, पूरी अयोध्या राम के स्वागत में खड़ी हो गई। और राम जी कौन से मिले सीधे जाकर? प्रथम राम भेंटे कैकेयी के पास गए, कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी ने कहा बेटा राम आ गए? राम ने कहा हाँ मां आ गया। कैकेयी ने कहा राम मुझे मां मत कहो। राम ने कहा क्यों? कैकेयी ने कहा बेटा मैं पापिन हूं। राम ने कहा तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके कारण तुम पापिन हो? मां, ये राम ये घोषणा करता है कि जो भी मेरी मां कैकेयी को पापिन कहेगा वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। तू पापिन नहीं है मां, तू तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा है। कैकेयी ने कहा बेटा
इतनी बड़ी बात तुम किस भरोसे से कह रहे हो? और राम का जवाब सुनना। राम ने कहा, मां, मैं इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूं कि मेरी मां पापिन नहीं है। क्यों? बोले, जिस मां ने भारत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है। अगर तू पापिन होती तो तेरी कूख से भरत जैसे संत का जन्म नहीं होता, क्योंकि पापिन स्त्री भरत जैसे महात्मा को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए कहा, नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, तो वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। कैकई ने कहा, राम, मैं पापिन नहीं हूं। नहीं मां। तो कैकई ने कहा, राम, मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? पूरी अयोध्या सन्न रह गई कि 14 साल में तू आज लौटे, और कैकई फिर मांग में तैयार हो गई। और सब जानते हैं कि अगर कैकई ने एक बार कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम लौट जाए। राम ने बोला ही रहे थे, इतने में भरत जी बोल पड़े बीच में, राजमाता कैकई। राम ने कहा, भरत, उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? मेरे घर की मान मर्यादा सब मिटा दी तूने। भरत जी बोले, भैया हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? बोले, भरत, तुझे पता है रघुवंश में जब 2 लोग बात करते हैं बड़े, तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। भैया भरत बोले कि भैया हमसे गलती हो गई। राम ने कहा, मांगो मां, क्या चाहती हो? ये राम देने के लिए तैयार है। कैकई ने कहा, राम, मुझे बस एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे मां कहलवा दे। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। जब भी मुझसे बोलता है तो कहता है, आओ राजमाता कैकई आओ। राम, एक बार इससे मां कहलवा दे। कान तरस गए हैं राम। राम ने कहा, हम बात करते हैं। भरत को बगल में ले गए, बोले, भरत, मैं तुझसे कुछ मांगू मिलेगा? भरत ने कहा, भैया सब कुछ तुम्हारा है, मांग के देखो, सब कुछ तुम्हारा है। राम ने कहा, सोच लेना भरत। भरत ने कही, तो सुन ले भैया, रोम रोम आपके चरणों में रख दूंगा, पर अगर आप कहोगे कि कैकई को मां कह दो तो मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा, बस राम, इसने मुझसे भली राम मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। हमें तो मां शब्द सुनना था, ये हमसे बोलता है कि नहीं बोलता, ये मुझे कोई मायने नहीं रखता है। वशिष्ठ ने कहा, राम बेटा, अब ये जटाएं उलझाओ, सुलझा दो, बलकल उतार दो। राम ने कहा, गुरुदेव, मेरी जटाएं उतारी जाएं, मेरे बलकल उतारे जाएं, उसके पहले मैं भारत के बलकल उतारना चाहता हूं, मैं भारत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा, राम, लगता नहीं कि भारत मान जाएगा। बोले, पूछ लो गुरुजी, मान जाए तो। वशिष्ठ जी गए। भारत, प्रभु की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाए, वो तुम्हारे बलकल उतारे। भारत ने कही, तो देरी का है कि जल्दी बुलाओ। वशिष्ठ को विश्वास नहीं हो रहा कि भारत इतने जल्दी मान गए। चौकी रखी गई, भारत जी बैठे हैं और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं। पूरी अयोध्या की आंखों में आंसू बह रहे हैं और राम एक एक जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा, भरत, राम जी तुम्हारी जटाएं सुलझा रहे हैं। भरत ने कहा, ध्यान से सुन लो, मैं जीव आत्मा हूं और यह जीव जटिलताओं की जटाएं अपने सिर पे रख तो सकता है,
पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का है और वही मेरी जीवन की जटिलताओं को सुलझा रहा है। और एक भरत ने बड़ी प्यारी बात कही कि मैं संसार के सारे भाइयों को ये बात बताना चाहता हूं कि भाई कौन है। बालों को केस भी कहा जाता है। बालों को क्या कहा जाता है? केस। भारत जी कह रहे हम दुनिया को जा बताओ चाह रहे कि भैया बोनोई जो भैया को केस में उलझा देवे, भैया तो वो आए जो भैया के केस सुलझा देवे। आज मेरे राम मेरे केस सुलझा रहे और आज का भाई को केस में उलझा रहा है। पर अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल इसी श्रावण में मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी के यहां से पुराण की कथा गा रहा था। अभी आप मेरे चैनल पे देख लेना। श्रावण की परिमा जो शुरुआत थी 21 तारीख से शिव पुराण हुआ जेरई में, तो तीसरे दिन में भाई भाई पे बोल रहा था। एक व्यक्ति आए कथा के बाद मेरे पांव पकड़ के रोने लगे और बोले गुरुजी हम कल की कथा में नहीं आएंगे आपकी। हमने कहा क्यों? बोले आएंगे नहीं, हमें कल की कथा नहीं सुननी, परसों आएंगे। हमने कहा तुम्हें क्या पता कि हम कल क्या बोलेंगे? ये तो हमें खुद पता नहीं कि कल हम क्या बोलेंगे, क्योंकि बोलते तो हनुमान जी हैं। बोले हम आएंगे नहीं और आंखों में आंसू भर के चले गए। दूसरे दिन सच में नहीं आए और जब तीसरे दिन आए पहले आ गए, चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुजी हम कल इसलिए नहीं आए क्योंकि परसों हम अपने भाई को जमीन पर केस लगा के आए थे और आपकी कथा सुनी तो कल मैंने केस वापस ले लिया और मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि भाई कुछ भी ले ले, अब मैं कभी भाई पर केस नहीं लगाऊंगा आपकी कथा सुन करके। हमने कहा चलो कम से कम एक राम तो उठ के आया, एक भरत तो समाज में उठा। तो भाई का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो केस में उलझा देवे, भाई का मतलब है जो तुम्हें केस में सुलझा देवे, वो भाई है। और आज की अंतिम बात, राम जी का तिलक हो गया, राज तिलक। मंत्रिमंडल की बैठक हुई। राम जी ने कहा बताओ 14 साल में अयोध्या में क्या हुआ, कौन मरा, किसका जन्म हुआ, 14 साल का हिसाब दो। मंत्रिमंडल ने हिसाब दिया। आखिरी में जो वित्त मंत्रालय की फाइल थी वो राम जी के सामने रखी गई। राम जी ने देखा कि 14% संपत्ति बढ़ गई अयोध्या की। 14 साल में कितनी बढ़ गई? 14 गुना। राम ने कहा ये 14 गुना जायदाद कैसे बढ़ गई? कहां लूट करी तुमों ने? कौन राजा को धन छीन के ले आए? मंत्री बोले साहब हमारे पास तो फाइल है, हिसाब तो राजा देगा। राम जी ने कहा भरत सामने आओ, बताओ जो 14 गुना कैसे बढ़ गई? भरत जी बोले आप हमसे काहे पूछ रहे जा, हमें क्यों बुलाया आपने? राम जी बोले कि जब बात हम राजा से पूछे। भरत जी बोले तो राजा से पूछो, तुम राजा नहीं थे। भरत ने कहा 14 साल 5 हाथ दूर से सिंहासन को प्रणाम भर करो है, हम बैठे नहीं हो। राजा कौन है? बोले तुम्हारी खड़ा हूं। 14 साल राज्य तुम्हारी पादुका ने करो है, बे रखे नहीं, अब बे हिसाब देवे। अब बताओ खड़ा हूं का हिसाब देवे? राम जी ने कहा फिर हिसाब कौन देगा? हनुमान जी बोले हम। राम जी ने कहा बताओ, और हनुमान जी का जवाब सुनना। हनुमान जी ने कहा प्रभु 14 गुना तो ठीक, 14 लाख गुना भी जायदाद बढ़ सकत। बोले कैसे? बोले जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। 14 गुना की तो बात ही छोड़ दो, बस तुम अपनी संपत्ति मन तन धन सर्वस्व राम जी के चरणों से जोड़ करके तो देखो, फिर देखो तुम अपने जीवन का आनंद। आज की कथा को विराम करें। सिर्फ एक बात हम आपको रोज एक ऐसी बताएंगे जिससे आपके परिवार में बहुत बदलाव हो जाए। ठीक? एक व्यक्ति मुझे 7 दिन में ऐसा ढूंढ के दे देना
जेके जीना के नीचे पानी की होदी बनी होए और वो आदमी सुखी होए। ठीक ठीक, भूल के कबू जीना के नीचे होदी ने बनवजो अजे के बनी होए और ओके घरे अगर एक आदमी परमानेंट बीमार ने होए तो हमारी बात झूठी कर दियो 6 दिन हम तुम्हारे गांव में। ठीक ठीक, हम तो बिल्कुल ठक्का ठाई वाले मरा जाए। हाँ बिल्कुल ठक्का ठाई की बात कर रहे हैं, ठक्का ठाई की सुने हैं, ठक्का ठाई की बोले। सकोच कहाव ने अच्छी न लगी हो कथा सो हमें अबे बता दियो सो हम रात में लौट जाए। अपन तो महाराज में से अच्छी न लगे एक ही दिन की हो गई बहुत है, हम कल हम आज ही चले जाए। अपन वहां तो डेरा खुलवा दो गाड़ी में, हमें पता रहे तुमने जब याद और कह दे तो आज अबे भगवान भरने के नहीं सो वापस हो जाए। ठीक, दूसरी गलती कबू जाने करियो माता जी हरो। देखो इन चीजों को बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। संसार में एक आदमी है सुल्यान दियो हमें जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हुए और वो सुखी हुए। तुम्हारी खुरली की कल ने खबर करो, खबर जहां जहां के बैठे हो। दुर्गा जी के मंदिर के 14 हाथ गोला बनाओ कलश से और वो में रेवे वारो सुखी हुए तो कल मंदिर लुआ लेते थे। कल ले खबर अपने गांव की। देखो तुम्हें साच को काया जीना के नीचे होदी सबसे बड़ो दोष घर में। हम रोज तुम्हें ऐसी 2-4 बातें बता दें जिनमें तुम्हारा जीवन सुधर जाए। आज की चर्चा देव जानकी रमन सरकार के चरणों में वाणी को विराम है। अब हमारे कथा के मुख्य यजमान, अब नाम तो हमें पता नहीं है, संजय जी और उनकी ग्रह स्वामिनी बहन जी आ जाओ बहन। भगवान की मंगलमय आरती समस्त देव जानकी रमन मंदिर की समिति, अधिकारी, पदाधिकारी, बंधु सभी भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। जब तक आरती जले इतने शब्द रोज बोलने तुम्हें हमारे संग है। कहा ठाड़े हो जा, तुम्हारे आदमी तो चुनाव में ठाड़ो हो जा, तुम्हारे आरती में ठाड़े नहीं हो रहा है। कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े। भगवान का नाम ले लेना, जितना अधिक से अधिक ले सको। जय सांवरे सरकार, जय गौ माता। सभी भक्तजनों को राधे राधे। सांवरे सरकार गौपीठाधीश्वर महंत श्री 108 पंडित श्री विपिन बिहारी दास जी के फेसबुक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबावें, जिससे पूज्य महाराज जी की आगामी कथा की जानकारी आप सबको प्राप्त हो। जय गौ माता की। ओ बिना नाम न रखे गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण अगर तुम्हें कंठस्थ हो जाएं और अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा, सब बेकार चला जाएगा। इसलिए अगर मनुष्य तन मिला है तो नाम जप लो, नाम ले डालो परमात्मा का। और ईमानदारी बात जाहे कि तुम कितना कमा ले, कितना कमा लियो एक खुरली में, पर आखिरी में ये कई शब्द बोलो जाने हैं कि राम नाम सत्य है। फिर कौने के है कि 2 ट्रैक्टर ले लाते वे सत्य हैं। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे में गए हुए तुम्हारे अच्छे अच्छे चले गए। आज तक सुनी कि 100 एकड़ जमीन सत्य है, सुनी को के मरबे में कि 10 गांव में नाव कमा गए थे, वो सत्य है। सिर्फ एक शब्द बोला जाना है कि राम नाम सत्य है। और एक बात और कान के खोल के सुन लो, संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। तुम आधो मकान बना के अब भाई मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरो कर ले,
ये खुरली में छोड़ो कौन ने आज तक दो मकान कि पिताजी बना रहे थे अब मर गए हमें नहीं बनाने अब। पैसा दे के मर जाओ घर के ले ले हैं, पैसा लेके मर जाओ घर के चुका दे हैं, शादी संबंध तय करके मर जाओ घर के कर ले हैं। तना एक को जरूर रुक गए हैं कि होली को रंग गिर जा तो सुन को बाप से मतलब नोइया है कि बाप मार गओ। अब भाई गांव के का के बताओ रे रंग गिरो नहीं है इनके बाजे बजन लगे तो गांव के डर से मान है तुम्हारे उसे वो कछु नहीं है। तो संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे, बस दुनिया का एक काम ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद कोई नहीं करेगा और वो है भगवान का भजन। तुम अपने हिस्से का भजन कर लो, बाकी जो हो रहा है वो होने दो। जबरदस्ती के गाड़ी कैसे कुत्ता ने बनो। एक गाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा हो तो बैलगाड़ी के सो दूसरे गांव में से निकलो, सो दूसरे गांव के कुत्ता ने कही के सुनो तो सुबह जोन गाड़ी के नीचे कुत्ता ने करो तो वो बोलो पागल हो, पूरी गाड़ी हम साध है। तो दूसरे गांव के कुत्ता ने कही के वो बैलवा साधे हैं, अरे बोले हमारी पीठ पे है पूरी गाड़ी। तो दूसरे गांव को कुत्ता बोलो कि तुम खड़े हो जाए तो गाड़ी खड़ी हो जाए, बोले बिल्कुल, बोले हो अच्छा खड़े। जवाई के कुत्ता खड़ो भाव और हाथ में वारी ने रस्सी खींच दी सो बैल खड़े हो गए। कहने लगे देख ले वो गाड़ी के नीचे को कुत्ता और कोई नहीं, हम और तुम यहां बैठे अपन जान रहे कि हमने हुई तो घर को का हुई है ना, ऐसा ही है ना। कई आदमी अपने लड़का को डांटत है, खा ले अबे जे देना हम हैं सो जो देना हमने रहे वो दिन पर है पता। अच्छा तुम अन्य साथ है पूरो घर, तुम मर जाओ तो घर के रोटी ने खे काय खो लगे हो। आधा घंटा भर रोऊ थे पूरे घर के बस। जोंदना को के घरे को मरत है वो मरे मराए पे चढ़ चढ़ बैठा, 6 आदमी तान रहे पीछे को, आज जाके वही पे गिर रहा है। वो आधा घंटा बाद मर घटा में दई लोग हर गया। अब कई 13 को का करना इलाहाबाद को जे है मिठिया से कह दियो कार्ड छप बेडार दे। अब तो मरे जा रहे थे, तुम समझाए नहीं समझ रहे थे को। इसलिए किसका क्या होगा ये बाद में सोचना, पहले हमारा क्या होगा ये पहले सोच लेना। कि जब उस परमात्मा के पास हम जाएंगे तो हम उस परमात्मा से क्या कहेंगे। और इसीलिए आदमी जब मरता है तो उसका मुंह ढक के ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने गर्भ में भगवान से वचन दिया था कि हम जाके भजन करेंगे और यहां आके भजन किया नहीं, तो इसलिए मुंह ढाक के भेजा जाता है कि अब जो भगवान को मुंह बतावे के लायक राव नहीं है। इसने वादा तोड़ा है तो निवेदन बस आपसे एक है कि नाम लेते रहना। जितना अधिक से अधिक हो उतना भगवान का नाम लेना और इतने विश्वास से लेना, इतने विश्वास से लेना, इतने विश्वास से लेना। एक बार गंगा के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका कल जन्मदिन था, कल तुलसीदास जयंती थी, गंगा के घाट पर भारत चरित्र गा रहे थे। ध्यान से सुनना बात, कथा के भाव में ऐसे बह गए कि आंखें बंद, आंसुओं की लगी धार, वो कथा कह रहे।
अब पता ही नहीं पड़ो कि कथा बंद होवे को टाइम होगा, एक एक करके सब थक गए। अब जनता तो जनता है, जब तक जमता है तब तक जनता है, और नहीं जमता तो काय की जनता। बोलो, जनता का तो सीधा है, सब चले गए, एक व्यक्ति बैठा रहा। हम आपको सिर्फ ये बता रहे कि भगवान में विश्वास कितना हो। गोस्वामी जी ने आंखें खोली, मंदिर में एक व्यक्ति बैठा था। गोस्वामी जी ने कहा, भैया जब सब चले गए तो तुम भी चले जा। उसने कहा, महाराज कथा इतनी प्यारी हो रही थी कि हम सब भूल गए। बोले तो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा, महाराज एक दिक्कत मनो हो गई। कहा, हमारा घर गंगा के उस पार है और रात में नाव चलती नहीं, अब हम रात में कैसे जाएंगे? तो गोस्वामी जी बोले, वो भी दिक्कत नहीं है, यहीं रुक जाओ, जो मंदिर हमें प्रसाद कराएगा तुम कर लेना, कल की कथा सुन के चले जाना। उसने कहा, महाराज एक दिक्कत फिर बन जाए। कहा, अगर हम इतने रुक गए तो हम आओ मन घरे चलो जे, कि बाल बच्चे आए हैं कि नहीं आए, कि बाल लगे हैं कि नहीं लगे। और अगर हम घरे चले गए तो तन से घर के काम हो जाए, मन तुम्हारी कथा पे विचार करता है। तुलसीदास जी समझ गए कि पक्का श्रोता है। बोले, जाना जरूरी है? बोले, बिल्कुल जरूरी है। तो बोले, जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता दे देगी जाने के लिए। वो व्यक्ति एक तुलसी का पत्ता लाया। तुलसीदास जी ने कुछ उस पे लिखा और कहा, मुट्ठी बंद कर लो, आज गंगा जी रास्ता देंगी। वो व्यक्ति गया, सच में दो ही तरफ की धार रुक गई गंगा जी में, बीच में गली बन गई। जैसे ही जो बीच में पहुंचो, इन्हें विचार करो कि देखे तो तुलसीदास जी ने कौन सा फार्मूला बना दो कि नदियों की धार रुकन लगी रे। आज जैसे ही इसने मुट्ठी खोली तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम, और इन्हें मन में सोचिए, मैं तुलसी की कजस थराई, जो तो चंदन घोर के हम ही लिख लेते। राम तो हम भी लिख सकते हैं। और जो मन में विचार आया, दो ही तरफ की धार इकट्ठी भाई, और जो डूबन लगो। आप तो ये चिल्लाए, राम बचाओ, राम बचाओ, राम जी नहीं आए। जब बिल्कुल मरबे को समय आ गया तो चिल्ला के बोला, हे तुलसी के राम हमें बचा ले। भगवान ने उंगलियां पकड़ी और किनारे पे धर दो। आप एक दिमाग घूमो कि राम कहते हैं। जब हम चिल्लाए कि राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जब हमने कहा तुलसी के राम बचाओ तो राम आ गए। सवेरे पहली नाव से बैठो, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ो, बोले तुम तो जा बताओ कि राम कितने हैं। तुलसीदास जी बोले, भैया राम तो एक ही है रे। बोले, नहीं नहीं बताओ कितने हैं। बोले, काहे? और उन्हें पूरी घटना सुना दी रात की, कि जब हम चिल्लाए कि राम राम तो राम नहीं आए, और हमने कहा तुलसी के राम तो आ गए। तुलसीदास की आंखों में तर आंसू बहने लगे और कहा, बेटा राम तो एक है, अंतर बस तो है कि तुम्हें अपने राम पे भरोसा नहीं है और हमें अपने राम पे पूरा भरोसा होगा है। भरोसा ही भगवान है। जिसको जितना भगवान पे भरोसा, भगवान उतने उसके नजदीक। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी फिर कि तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास।
हमारी कोई कीमत नहीं थी, वो तो राम से जुड़ गए तो हम दास बन गए। तो इतने भरोसे से भगवान का भजन करो, नाम जप करो। अब आज की चर्चा यहां से देखो, जिस ग्रंथ को आपने हमें बुलाया है, इस सामने क्या रखा है? कपड़े में क्या? सही बात है, सही, बिल्कुल सही। आदमी कहते हैं रामायण, रामायण कहते, जबकि ये को नाम रामायण है ही नहीं। इसका नाम रामायण नहीं है, रामायण है, रामायण है। जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ करते हो, पहला श्लोक पढ़ लेना कि रामायण कितनी है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम एकैकम क्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 1 करोड़ अकेली रामायण है, पर इसका नाम रामायण नहीं है। जो सामने रखी है ये रामायण नहीं है। 1 करोड़ रामायण है, पर ये रामायण नहीं है। इसका क्या नाम है? रामचरित मानस, यही नाम। देखो का नाम है रामचरित मानस। तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई, वाल्मीकि रामायण है। कृतवास, बरबई, सत्तोपास, व्यास, वशिष्ठी, भुसुंडी, कई रामायण हैं, पर तुलसीदास जी ने रामायण नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? तुलसीदास जी से पूछी कि जब सबने रामायण बनाई तो तुमने रामायण काहे नहीं बनाई? तुलसीदास जी बोले रामायण में एक दिक्कत है, रामायण में एक दिक्कत है बस। रामायण का मतलब क्या होता है? राम धन अयन बराबर रामायण। और संस्कृत में अयन कही जाते हैं मंदिर को। तो रामायण का कहा राम जी को मंदिर। तुलसीदास जी बोले कि हम राम को मंदिर बने हैं ही नहीं, सबने तो बना लो, हमने बने। बोले काहे? बोले मंदिर में और कोनो दिक्कत हो चाहे न हो, पर हर मंदिर में एक दिक्कत तो है। हर मंदिर में संसार के कौन सी? अमीरी गरीबी ने चले मंदिर में, जात पात ने चले मंदिर में, ऊंच नीच ने चले मंदिर में, पर एक नियम तो हर गांव के मंदिर में रहे कि नहाओ होए तो मंदिर अज्जो और ने नहाओ हो तो ने अज्जो। अपनों खुद को मन नहीं हो, अगर अपन ने नहाओ न हो तो बताओ। कई मंदिर चलो कल तुम हुआ होने में नहाओ नहीं जा रहे। तो तुलसीदास जी बोले जा बताओ, अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जावे की जरूरत ही का होती? बताओ। अगर सब पवित्र होते तो मंदिर जाने की जरूरत क्या होती? तो बोले तुम मंदिर नहीं बनाओगे? बोले नहीं बने हम। फिर तुम क्या बनाओगे? बोले रामचरित मानस। मानस माने होते सरोवर, और सरोवर माने तालाब।